में आ रहा है मोदी जी को बहुत पसंद कर रही हैं। महिला मोदी जी ने तो पसंद कर रहे हैं। हाँ। पर नौकरी वालों का तो कुछ नहीं कर रहा। हम तो नौकरी करते हैं ना कुछ कर रहा। हम हरियाणा में गेस्ट टीचर हैं। बीजेपी सरकार रही, कांग्रेस ने कुछ तो दिया, ये कुछ भी ना कर रही। कुछ भी नहीं कर रही ना। लेकिन फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीट पार करेंगे और मोदी के गारंटी के आगे कोई नहीं टिकता। नहीं, देखो धर्म के उसमें देखा जाए तो बढ़िया है, अच्छे धर्म को वो कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा ना रोजगार की तरफ सोचना चाहिए। ये महंगाई है। हाँ, रोजगार की तरफ सोचना चाहिए मोदी सरकार को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो है हम आएंगे। देखो राहुल गांधी में एक नेतृत्व तक की कमी है। कांग्रेस सरकार ठीक है, एक नेता थोड़ा सा कोई अच्छा हो तो क्या पता कांग्रेस भी आगे बढ़ जाए। मौका मिलना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ, मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। एक 5 साल के बाद बदल के देखना चाहिए, ये बात तो है। 10 साल अब इनको मौका। हाँ, दूसरों क्या कहना चाह रही हैं आंटी आप लोग? मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली के अंदर बहुत सारे युवा बेरोजगार रहे हुए हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और मोदी जी ने अच्छा काम किए, ऐसी बात नहीं है कि हमने अच्छा काम नहीं किए है उन्होंने, लेकिन जो युवा नेता है उनको चांस होना चाहिए। मतलब राहुल गांधी को मिलना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी को मिलना चाहिए। और जो दुनिया में देखो इन्होंने 10 साल तो गद्दी संभाली है मोदी जी ने। मोदी जी भी बुरे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन जो गद्दी चेंज होती है जब भी विकास होगा दिल्ली में, लोकतंत्र हाँ सुरती है। अच्छा, ये कांग्रेस की जो मुखिया बीजेपी हाई कर रही है, लेकिन बीजेपी का अलावा कोई और लोग भी उनके सत्ता में आना चाहिए। जैसे सोनिया गांधी। कंपटीशन मार्केट में होती है ना, वैसे ही अच्छे जब मार्केट में वहाँ गद्दी में भी। अच्छा, सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि हमारे पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर किया, मतलब सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए ताकि अच्छे से प्रचार प्रसार ना कर पाए। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में जो है लोकतंत्र खतरे में पूरी तरीके से। ना कोर्ट सुन रही है, ना इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है बीजेपी का ही एक जो गुणगान है वो चारों तरफ हो रहा है। ये क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी एक दबी हुई पार्टी हो गई है, इस टाइम हो गई है, कमजोर हो गई है। ये क्या है कि ये बीजेपी जो है अभी हाईलाइट में आ रही है, लेकिन इसका वजह से कांग्रेस थोड़ा दबी हुई है। लेकिन कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम किए हैं उनका गद्दी जब थी तो। देखो दुनिया ये पुलें बनी हैं, दुनिया रोजगार थी, दुनिया वो थी। अभी लोग बाग ये कहते हैं ना कि दुनिया में बीजेपी करके उसमें चले जा रहे हैं, लेकिन एक ही बंदे को तुम साथ दो, से कहाँ से विकास होगा? और लोग को भी चांस होना चाहिए। धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं जो है राजनीति हो रही है। हाँ, धर्म का नाम से ये है कि वही पब्लिक ठगी जा रही है। पब्लिक को रोजगार है ही नहीं, महंगी इतना है। एक स्कूल में बच्चे को एडमिशन करने जाओ तो देखो 50-50 हज़ार डोनेशन मांगते हैं, 20 हज़ार रुपये महीने की मंथली फीस होती है। रोजगार है ही नहीं, कोई लगाम नहीं है महंगाई। हाँ, कोई महंगाई जो मर रहे, पब्लिक मर रही है। पब्लिक मर रही है, ना नेता लोग का कुछ जा रहा है, ना कुछ करना है, बस उनका वही न्यूज़ चलता है बस। अच्छा, और भी एक हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अच्छा सर, ये एक कुछ सवाल और है। राहुल गांधी को जो पप्पू वाला एक इमेज बना दिया गया, आप लगातार सुनती होंगी, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज़्यादा है कहीं ना कहीं। उनका एक इमेज बना दिया गया है कि वो जो है अभी योग्य नहीं है राजनीति के लायक। इस पे क्या? नहीं, योग्य है, लेकिन उनका क्या है कि लोग साथ नहीं दे रहे। जितना मोदी को साथ देंगे ना, राहुल गांधी को भी वो करेंगे। देखो गांधी जी का जमाने में देखो सब कुछ चल रहा था ना, अभी हाँ बहुत चल रहा था ना। वो जो गद्दी संभाल गए ना, हाँ और कोई नहीं संभाल सकता जो इंदिरा गांधी संभाल गई गद्दी। किसी को दबाना ऐसे ही नहीं चाहिए। लेकिन पब्लिक को ये जो कुछ कमी भी है। देखो पब्लिक की ही कमी है। पब्लिक सब कुछ करना चाहती है, लेकिन करने नहीं चाह रही है। लेकिन पब्लिक करेगी तो राहुल गांधी आना चाहिए, सत्ता बदलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। क्या कह रहे हैं सर? हम ये कह रहे हैं कि जो मतलब पहले थे, मतलब कांग्रेस पार्टी थी, मतलब मैं कहना कांग्रेस पार्टी फिर आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत मतलब सेवा की है, साड़ी बड़ी सेवा की है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं था, खासकर बीजेपी वाले। अब जो है 2014 के पास दुनिया में भारत का वो तो चलो कहने की बातें हैं ना। जो अब महंगाई इतनी है, देखो सिलेंडर कितने का है। अब हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से भराएंगे सिलेंडर? बताओ आप, सिलेंडर कितने का हुआ? उस टाइम था इतने का था। इस बार क्या लग रहा है, जैसा कि मोदी कह रहे हैं कि सब मुद्दे जो हैं वो मोदी के गारंटी के आगे फेल हो जाए? वो तो फेल हो जाएंगे जी, वो तो हम भी नहीं कुछ कह सकते आगे। असी तो परमात्मा ने मनने वाले धन श्री गुरु रामदास जी। ईवीएम को लेके भी बहुत बवाल चल रहा है।
आप लोग इस पे क्या सोच रहे हैं? ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए? अरे वो जी सुनना है तो सच्चे पातशाही करने के जो कुछ करने के और कोई नहीं कुछ कर सकता है। वो तो झूठे वादे देंगे है। इतने देख लो अं आए घूमन आए चोर इतने दुनिया भरते है, बाहरों आए तो इतने है भी नहीं अंबरसर दे है। वो सब कुछ लुट लिया, मोबाइल भी लै गए, बैग भी लै गए, कपड़े भी लै गए। और बाबा जी ने फिर सानू देते हैं दोबारा पैसे दे, अपनी मेहनत करके बनया मैं। लेकिन ये चोरी चकारी कदों खत्म होएगी दसो मैनू? दिल्ली शहर च ये बाहर की इतने जनता है जो करती है, कोई तो करता है ना। अपने आप तो होंगे नहीं, बाहरों अं आए हैं, मैं अंबरसरों आया मैं, देख लो। अच्छा एक और भैया उनसे पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? अरे बाबू जी सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा जवाब भी लेते जाइए, अच्छा लगेगा। जब आप चले जाओगे तो फिर आपने क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या होगा? 24 में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बहुमत से आ रहे हैं, 411 सीट से। लेकिन इन लोग कह रहे हैं कि 10 साल अब बीजेपी को मौका मिल चुका है, अब मौका जो है सबको मिलना चाहिए, बदलाव। नहीं, सबको नहीं मिलना चाहिए। पत्थरबाजों की सरकार हमें नहीं चाहिए। देश शांति से रह रहा है, उन्नति की तरफ देश बढ़ रहा है। हमें देश को देखना है, हमें सरकार को नहीं देखना है। मोदी जी ने इतना काम कर दिया है और मोदी जी ने इतने विकास कर दिया, तो मोदी जी को वोट मांगनी नहीं चाहिए, उनको रैली करनी नहीं चाहिए। मगर कुछ हिंदू हैं अभी दोगले टाइप के, जो अपनी नीतियों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे कि अगर सारे हिंदू समझ जाते ना, मोदी जी को कोई रैली करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चुनाव जीत जाएंगे और अपनी पार्टी बना लेंगे वो। लेकिन अगर ये भी आप कह रहे हैं कि सबको समझ लें सारे लोग तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सत्ता में रहेगी, तो फिर कहीं ना कहीं तो जो अदर विपक्ष पार्टियां वो खत्म हो जाएंगी, लोकतंत्र रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम तो कहते हैं विपक्ष कभी मत खत्म करो, जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कल को कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो हम कांग्रेस के साथ हैं। केजरीवाल करेंगे, केजरीवाल के साथ काम करो। विकास कांग्रेस कह रही है कि हमको मौका मिले तब तो करेंगे। कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा सर, क्योंकि बहुत पत्थरबाजी कराई है इन लोगों ने, बहुत देश का सत्यानाश कर दिया। 70 सालों में देश को लूट लिया, नचोड़ के रख दिया। कांग्रेस कहीं से नहीं आने वाली। लेकिन सर देखिए क्या बोलते हैं, इस तरह के जो घटनाएं वो अभी होती है, अभी यूपी के बदायूं में आप देखे होंगे जो डबल मर्डर केस हो गया, तो कहीं ना कहीं योगी राज में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था जो इतना खौफ है, मतलब उसके बावजूद जो है आरोपी जो है वो इस तरीके से बुलंद होकर आरोप कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। जो रेप करने वाले हैं, जो मर्डर करने वाले हैं, जैसे श्रद्धा जैसे बहन का भी हमारे मर्डर हुआ है। मैं भले एक हिंदू हूँ, मगर हमारे लिए हिंदू मुस्लिम बहन सारी एक बराबर हैं। जो भी मर्डर करता है, रेप करता है, हम तो कहते हैं बिल्डोजर उसके घर पे मत चलाओ, उसको रोड पे लिटा के ऐसे चढ़ा देना चाहिए, पूरा उसको कुचल देना। एनकाउंटर तो 24 घंटे, एनकाउंटर भी मत करो, पूरा बिल्डोजर चला के उसको कुचल दो। उसकी समय उसको ऐसी सजा दो कि उसके पुरखे भी याद करें उसको तो ऐसी सजा देनी चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ऐसी घटना हो रही तो बहुत दर्दनाक हादसा है ये। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी सवाल आता है। क्या कहेंगे सर, इस बार 24 में क्या लग रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया लग रहा है। माहौल क्या है बीजेपी? माहौल बहुत बढ़िया। बदलाव कुछ नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या अरे ये तो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ को नौकरी नहीं मिली। मोदी ने 100 करोड़ की नौकरी की व्यवस्था कर दी है। और ये सामने चल रही है आपके भारतीय रेल, उसके माध्यम से आप बता सकते हैं यार DDF ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? नहीं बता पाओगे। उसके माध्यम से 100 करोड़ की नौकरी की व्यवस्था कर दी मोदी जी ने। कैसा नौकरी, किस तरीके का नौकरी? है ये जो इन्होंने बनाया DDF डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस पर जो मालगाड़ियाँ चलती थी आज तक कितनी चलती थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब वो 100 पे चलेंगी। वो एक गाड़ी जाती थी, अब 4 गाड़ी जाएंगी एक साथ, 2 एक साथ जुड़ेंगी, 2 उसके ऊपर कंटेनर। वो जब जल्दी आएगी जाएगी, जितने विदेशी निवेशक है वो हमारे घर में ज़्यादा आएंगे यहाँ पर हिंदुस्तान में। अभी होगी ना, वो भविष्य का हो बात गया है, अभी क्या हुआ है? उद्घाटन हो गया उसका। जलंधर वो क्या 2 करोड़ सालाना रोजगार का जो वादा, लुधियाना से कलकत्ता पोर्ट तक और ये दादरी से बॉम्बे पोर्ट तक वो चल गई है। मतलब आपका कहना है कि रेलवे सुधर चुका है? सुधारा नहीं, रेलवे के माध्यम से नौकरी का रोजगार। अभी होली आ रहा है, होली जैसा महापर्व, ठीक है। दिल्ली जंक्शन पे जाइएगा आप, स्थिति पता आपको कल मुझे टिकट नहीं मिला, कल मैं टैक्सी से जाऊंगा। कहाँ जाओगे? टैक्सी? नैनीताल जाऊंगा मैं। आप सर टैक्सी अफोर्ड कर सकते होंगे, बाकी लोग तो सारे लोग तो सर नहीं। अब इतनी रेलवे भीड़ का में मुकाबला टैक्सी ये से देख तो नहीं लीजिए आप, करेंगे। देखिए जो हमारी रेलवे को जो नुकसान पहुंचा है 2014 से अब तक, अगर मोदी जी भरपाई करेंगे तो उनसे अच्छा हमारे देश में नेता नहीं है। उन्होंने वादा किया जन सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और हमें चाहिए क्या? सबसे पहले अस्पताल, शिक्षा, ये कहीं है ही नहीं है। हमारे सरकारी स्कूल पता नहीं कितने हजार बंद कर दिए गए। दिल्ली सरकार में आ जाइए कि नाम है कि मैंने 10 स्कूल को बड़ा स्मार्ट बना दिया, डिजिटल वर्ल्ड बना दिया, और बाकी के स्कूल क्या कह रहे हैं? नहीं, सर ने कहा कि रेलवे जो है मोदी जी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, तो एक ये भी सवाल है कि वैकेंसी कितना आ रहा है?
नहीं नहीं, अब मोदी जी उतना अगर रेलवे पे ध्यान देते, मोदी जी अगर रेलवे पे ध्यान दे दें, अभी तक का ये रिकॉर्ड है, अरे भाई साहब एक मिनट देश में अभी तक का रिकॉर्ड है कि भारतवर्ष में लालू से अच्छा रेलवे चलाने वाला नहीं पैदा हुआ। नहीं, वही मैं इनको इसीलिए कहा कि आप चले जाइए, तस्वीर नज़र आ जाएगी कि पैसा रहते हुए कन्फर्म्ड लोग टिकट नहीं ले पाते और किस तरीके से भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों आप में वो तो छोड़िए, होली के हमारे 25 तारीख को होली है। सबसे पहले तो रमज़ान की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान की जनता वासियों को। आज आप स्टेशन चले जाइए, होली 25 को है, अगर आपको वेटिंग भी मिल जाए ट्रेनों का, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगी, यही सवाल है। अरे जनसंख्या एक गाड़ी चलती है, 10 गाड़ी के आदमी तैयार हैं, तो कहाँ से आप कितनी गाड़ी चलाओगे आप? फिर अंतर क्या है, फिर कांग्रेस और नहीं इनके में कितनी अंतर क्या है? पटरी तो वही है, आप कितनी गाड़ी चलाओगे? लेकिन क्या कहते हैं, ये इस पे भी तो होनी चाहिए मेन जनसंख्या पे, उस पर कोई नहीं बोलेगा, उस पर कोई नहीं बोलेगा। मुझे टिकट नहीं मिला, उस पर सब बोल देंगे। जनसंख्या का ग्रोथ क्या हुआ है, आप हमें टिकट मिल जाता था। मैं रेलवे में काम करता हूँ, इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती थी रेलवे में, कहीं पे चले जाओ, मैं खुद रेलवे कर्मचारी रहा, इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, आज वो सब बंद हो गया, सब बंद हो गया, वो सब बंद हो गया। सारे रेलवे तो बेच रहे हैं ना। रेलवे बेच रहे हैं, कौन एक आदमी बताओ किसको बेची, नाम बता दो मुझे, किसको बेचा? एक रेलवे बेच रहे हैं या कुछ प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं? पूरा पूरा स्टेशन बिकता है। लखनऊ स्टेशन बिक गया, कानपुर बिक गया, कहाँ हैं आप, किस दुनिया में हैं आप हिंदुस्तान में आइए, हमारा ने खरीदा, आप नाम तो होगा उसका कुछ? हमारा हिंदुस्तान का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। प्राइवेट ट्रेनें तो चलाई जा रही हैं। कौन सी ट्रेन है? एक भी नहीं है, वो एक भी नहीं है ट्रेन प्राइवेट। ये अब कानून आ चुका है, कोई भी बड़े जो व्यापारी हैं वो ट्रेन रेलवे में चला सकते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है प्राइवेट ट्रेन, अभी तो सब सरकारी चल रही है, और किसी की हिम्मत भी नहीं है जो भारतीय रेल को खरीद ले। बहुत बड़ी संस्था है वो, कोई गाजर मूली थोड़ी है जाकर रेलवे को खरीद लेगा कोई भी। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर सबसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को दखल देना चाहिए। उनको ये दखल देना चाहिए कि जब अगर कोई चीज़ हमारे देश में तरक्की नहीं कर रही तो फर्जी जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, क्या है? आज दिल्ली में आप चारों तरफ घूमिए, क्या दिल्ली की स्वच्छता उसी तरह है? हम तो बस में सफर करते हैं। हम में और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? कभी मोदी जी ने या उनके कर्मचारियों ने, दिल्ली के सांसद हमारे दो क्रिकेटर साहब वो लंदन अमेरिका में बैठेंगे, क्या अपने क्षेत्र की जनता के पास एक भी बार गए 5 वर्ष में? अगर वो साबित कर दें तो वो जो कहेंगे उनके साथ तैयार हूँ। भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब की बात मानूंगा। दूसरा, मनोज जी फिल्म स्टार बनकर आ गए, जनता आज सिर्फ जो देख रही है सिर्फ चकाचौंध। जनता को चाहिए कि जो अपने धरती का, अपने ज़मीनी आदमी है और वो क्या ये काम कर सकता है, वो लड़ के कर सकता है, लेकिन उसको वोट क्यों नहीं देती? मोदी जी है तो सब मुमकिन अच्छा, है। देश के युवा से एक सवाल लेते हैं, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल रहेगा, बीजेपी या बदलाव? बदलाव तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जैसा लग रहा है कि नहीं होगा। इसका मुख्य वजह क्या लग रहा है? इसका वजह वही है कि मतलब धर्म के हिसाब से ये किया जाता है आदमी को कि नहीं, वो हिंदू ही है, अब हिंदू मेरा है। वो ऐसा नहीं समझते कि मतलब जो हिंदू है कि वो नहीं समझते कि मुसलमान भाई होना चाहिए, ऐसा एजुकेटेड इंडिया होना चाहिए, और जैसे कि है मतलब इंडिया डेवलप होना चाहिए। तो उन लोग ये नहीं समझते, उन लोग समझते हैं कि बस हिंदुत्व रहना चाहिए, बस कोई नहीं रहना चाहिए, बस हम लोग ही रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, अगर मुसलमान को हटा दिया जाए तो हिंदू में भी तो जातिवाद को लेकर राजनीति हो रही है भाई इसमें भी जातिवाद। यूपी में चले जाइए तो यादव कहेंगे कि हमको अखिलेश यादव तो चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ये कब नहीं होगा? जब शिक्षा होगा। हाँ। शिक्षा पे बात कितना होगा? भाई शिक्षा, हमने आपसे क्या बताया, शिक्षा के नाम पे सारे सरकारी स्कूल इंडिया के बंद किए जा रहे हैं, सारे प्राइवेट, चूँकि वहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, चूँकि वो वर्ल्ड बैंक खाली, हमारे सारे बैंक खाली कर रही है, हमारा सारा देश का पैसा अब लाल किला आपके सामने है। ये सब हमेशा ये बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, तो ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं? सिर्फ बर्बादी की तरफ। चूँकि हम सब कुछ बेच रहे हैं, बेचने के बाद में हमारा मौका पड़ा, हम निकल गए, हमारा बैंक वर्ल्ड बैंक में भरा हुआ है हमारा खजाना, हम बाहर जाके विदेश में। SBI जैसा बड़ा बैंक विवादों में आ गया। विवादों में नहीं आ गया, वो सब मोदी जी ने खाली कर दिया है और सारा बैंक उठा करके बाहर पैसा बेच दिया। और दूसरी बात यह है कि जो आप बड़े लोगों के करोड़ों अरबों के पैसे माफ़ कर रहे हैं बैंक लोन को, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? गरीब का किसान धरना दे रहा है, किसान लाल किला पे आके अपनी जान दे रहा है, उसकी तरफ सुनवाई नहीं है। वादे होते हैं कि साहब सिर्फ वादे, झूठे जुमले, झूठे वादे। कहा जा रहा है कि वो किसान है ही नहीं, असली किसान नहीं। भाई इसीलिए ना झूठे वादे,
और एक प्रचार ये है कि इतना झूठ बोलो कि जनता उस झूठ को सच समझ ले, और हमारे देश को यही बर्बाद कर रहा है। जब तक इस शगुफे को हटाया नहीं जाएगा, झूठ को सबसे बड़ा जिम्मेवार किसको मानते हैं जो झूठ दिखाया जा रहा है? इस वक्त हमारी सरकार में जो बैठे हैं मंत्री, हमारे सरकार जो चला रहे हैं, अगर वो अपने ईमानदारी पे आज भी आ जाए तो हमारे भारतवर्ष में जो कहा जाता था कि सोने की चिड़िया, तो सोने की नहीं, डायमंड की चिड़िया आज भी है। लेकिन ये चाहते हैं कि इस चिड़िया को लकड़ी का भी ना रखें, मट्टी का बना के तोड़ दें, और ये अगर तोड़ते हैं तो ये देश हमारा कहीं का ना रहेगा। जात पात तो इन्होंने इसीलिए बनाया है, जात पात से कुछ नहीं होता। आज भी ये कितना भी चिल्लाएं, आप देहातों में जाइए, गाँव में जाइए, वो भाईचारा हिंदू मुस्लिम का आज भी है, जो लोग कह नहीं सकते कि हाँ नहीं है। एक दूसरे के बगैर शादी ब्याह नहीं है, एक दूसरे के बगैर खेती नहीं है, एक दूसरे के बगैर खाना पीना नहीं है, एक थाली में बैठ के खाते हैं। आज भी इनके कहने से अलग नहीं होगा कोई। कुछ चंद लोग इस देश को जो बांटना चाहते हैं, और हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक ये ऐसा नहीं होने देगी। समझ गए आप?